ताज्जुद सुकून है, दिल का इलाज है, जख्मों का मलहम है, दुआओं की कबूलियत है, सबसे बढ़कर लब से मुलाकात है। ताज्जुद तो ऐसा इश्क है जो खुद आशिक को अपने महबूब से होता है, जो रात के आखिरी पहर अपनी नींद कुर्बान करके ताज्जुद में उठता है तो अल्लाह पाक उसको बहुत प्यार से देख रहा होता है। रिश्तों से कहता है, देखो ये है मेरा लाडला बंदा, इसने बिस्तर के साथ बेवफाई की, बस मेरे खातिर ये अपना बिस्तर छोड़ कर आया है, बस मेरे खातिर ये अपनी नींद कुर्बान करके आया है। फरिश्तों, तुम गवाह लेना, मैं हमेशा इसके साथ हूँ। तुम गवाह लेना, मैंने इसकी हर दुआ कबूल कर ली। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि वह तुम्हारी नींद से कुर्बान सजदों की लाज नहीं रखेगा? तुमने कैसे सोच लिया कि वह तुम्हें खाली हाथ लौटा देगा? उसको खाली हाथ लौटाना तो आता ही नहीं, बल्कि जितना मांगा है उससे ज्यादा दे सकता है। वो लब अपने बंदों को मायूस नहीं करता। तुमने कैसे सोच लिया कि रात के आखिरी पहर अपने रब के सामने हाथ उठाओ, तुम उसको पुकारो और वो ना सुने, तुम तलब कर मांगो और वो मदद ना भेजे। लाडले के जिद की ख्वाहिश की लाज तो माँ भी रख लेती है, फिर वो 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाला लब, उससे कैसे मायूस हो सकते हो? ये जानते हुए भी कि वो सिर्फ सवाल का इम्तिहान लेता है, लेकिन कभी महलूम नहीं लगता। कि लखो तुम्हारी हर दुआ पर लाजी है, हर आंसू पर लाजी है, तुम्हारी बेबसी पर लाजी है, तुम्हारी खामोशी पर भी लाजी है, तुम्हारे शबल पर भी लाजी है। अगर वो तुम्हें यहाँ तक ले आया है तो यकीन रखो वहाँ तक भी ले जाएगा। जो कहानी एक बार उसे ताज्जुद के वक्त सुना दी जाती है, वो उसे मुकम्मल किए बगैर वापस नहीं मिलता। वो वक्त तहज्जुद तुम्हारी दास्तां सुनाने के लिए आंखों से नींद चुरा लेता है। वो वक्त तहज्जुद बहाए गए आंसुओं का भालम लगता है। वो बेचैनी को दिल में और आंसुओं को आंखों में उतार देता है, ताकि तुम अपनी तलब में उस लब की मोहब्बत महसूस कर सको। बस तुमसे बातें करने के लिए छोटे छोटे जरिए बनाता है। वो सब सुनता है, हर चीज से वाकिफ है। वो कलोलों में से ताज्जुद के लिए चुनता है, और ये उसकी मोहब्बत ही तो है जो तुम्हारे सजदों और तलब को तहज्जुद तक ले आता है। वो सजा नहीं देला। ये तकलीफ और बेसुकूनी तो तुमको उस तक ले जाने का बहाना है। जिसने नसीब लिखा है वो नसीब को बदल भी सकता है। तो फिर मुतमईन हो जाओ और अल्लाह पर यकीन रखो, क्योंकि वो उन्हीं दुआओं को ताज्जुद तक लाता है जिनको उसने पूरा करना होता है। तहज्जुद का बस एक सजदा तुम्हारा सारा नसीब मोड़ सकता है। तहज्जुद में बहाया गया बस एक आंसू अल्लाह को तुमसे राज़ी कर सकता है। जो दुआओं से ना हुआ वो तहज्जुद से भी हो सकता है। जो बंद हो गया हमेशा के लिए तहज्जुद से, वो दरवाजा खुल सकता है। डरो नहीं तहज्जुद के इन अंधेरों में,
तुम्हारे लिए मौजा छुपा हो सकता है, दो जहानों में ऐसा कुछ भी नहीं जो ताज्जुद में नहीं मिल सकता। जो अल्लाह की मोहब्बत को अव्वल लगते हैं, अल्लाह भी उनकी मोहब्बत को ज़ाया नहीं होने देता। तुम उसकी मोहब्बत का हक अदा करो, वो तुम्हारी मोहब्बत का हक अदा करेगा। तुम उसके फैसलों पर दिल से राज़ी हो जाओ, वो तुम्हारी दुआओं पर खुशी से राज़ी हो जाएगा। तुम एक दफ़ा अपनी चाहत के लिए उसके सामने हाथ तो उठा कर देखो, वो तुम्हारी चाहत को तुम्हारा नसीब लिख देगा। रात के आखिरी पहर मांगी गई दुआओं में बहुत ताकत होती है, क्योंकि उसमें निशान से ज़्यादा अल्लाह की लज़्ज़त मौजूद होती है। और जिन दुआओं में अल्लाह की लज़्ज़त मौजूद होती है, जल्द या देर उनके लिए आसमान से कबूलियत का परमाना उधर ही आता है। अल्लाह की बेशुमार रहमतों में से एक रहमत ताज्जुद है कि उसने हमारे दुख सुनने के लिए पूरी दुनिया सुला दी है। ऐसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं जो तहज्जुद से किसी को ना मिला हो। तहज्जुद में की गई इल्तिजाए अल्लाह कभी लत नहीं करता। हमारा लब अल्लाह कहता है मांगो मुझसे, कैसे हो सकता है कि मैं ना दूं। अल्लाह तो वो भी सुनता है जो तुम किसी से कहते नहीं। अल्लाह के मौजू की दलीलें तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है क्या? तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा याद नहीं, जो किस्से याद दिलाते हैं कि ऐसा क्या है जो अल्लाह की एक कुन से नहीं हो सकता, या जो अल्लाह की दशदलश और उसकी पहुंच से बाहर हो। अगर आपको अपने इस नन्हे से दोस्त की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजूल करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने इस नन्हे से दोस्त को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। Mm-hmm.